नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा 30 मार्च के बाद कर सकती है। हालांकि देखिए, जो हरियाणा में सांझे में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी, उन्होंने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र आम आदमी पार्टी के खाते में है और आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा हुआ है और काफ़ी समय से वो प्रचार में जुटे हुए हैं। जहां तक की बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी 9 संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी और अभी से उन्होंने किसी भी सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। जहां तक बात करें जीटी रोड बेल्ट की, यहां थोड़ी तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। रोहतक संसदीय क्षेत्र की बात करें, यहां पर दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे। उन्हें इस सीट पर कोई चुनौती दूसरा नेता दे रहा हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है और दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। डोर टू डोर जा रहे हैं। पिछली दफा 2019 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा बहुत कम मार्जिन से हारे थे। अरविंद शर्मा ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे, उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को पराजित किया था। हालांकि अरविंद शर्मा कांग्रेस में रहे हैं। 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में वो करनाल से सांसद रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस समय मुख्यमंत्री होते थे तो अरविंद शर्मा के साथ उनकी पटती नहीं थी। खैर, 2014 के लोकसभा चुनाव में अरविंद शर्मा करनाल से ही चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में उनका भाग्य ज़्यादा नहीं चला और वो भारतीय जनता पार्टी में 2019 के लोकसभा चुनाव के समय आ गए थे। खैर, साथ लगती सोनीपत सीट की बात करें, यहाँ पर जो दावा ठोक रहे हैं वो पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ठोक रहे हैं और ब्रिजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में हिसार संसदीय क्षेत्र से सांसद बने थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया था और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। ब्रिजेंद्र सिंह सोनीपत से टिकट मांग रहे हैं और देखें तो उनके कद का कोई दूसरा नेता सोनीपत संसदीय क्षेत्र में नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि ब्रिजेंद्र सिंह हिसार संसदीय क्षेत्र को छोड़कर सोनीपत क्यों जा रहे हैं। उसका कारण एक यह भी माना जा रहा है कि हिसार संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ अच्छी है। दूसरा, ब्रिजेंद्र सिंह के खिलाफ थोड़ी जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे भी वो बचना चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने जो फोकस किया हुआ है वो सोनीपत संसदीय क्षेत्र पर कर लिया है। तो देखिए, जो तीसरी संसदीय क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है, यह संसदीय क्षेत्र करनाल है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां से जीती थी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चुनाव मैदान में उतारा है। तो देखिए, यहाँ जो दावा सबसे ज़्यादा ठोक रहे हैं वो चाणक्य शर्मा की तरफ से ठोका जा रहा है। चाणक्य शर्मा कुलदीप शर्मा के बेटे हैं और कुलदीप शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अच्छी बनती है। लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चाणक्य शर्मा के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दावा कई अन्य लोग भी ठोक रहे हैं, लेकिन यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद चाणक्य शर्मा को मिला हुआ है। और एक कारण यह भी माना जा रहा है कि चाणक्य शर्मा के पिता कुलदीप शर्मा यहाँ से हालांकि पिछली दफा चुनाव हार गए थे और देश में दूसरी सबसे बड़ी हार उनकी हुई थी। तो देखिए, यहाँ चाणक्य शर्मा के दादा कई बार सांसद रहे हैं, ब्राह्मण नेता हैं और करनाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण चेहरे को टिकट देती आ रही है। ऐसे में चाणक्य शर्मा का दावा सबसे ज़्यादा मजबूत अब तक बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम लोगों के बीच में जाए, लोगों की सुने, तो लोग कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ बड़े चेहरे हैं। अगर चाणक्य शर्मा उनके सामने उतरते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी के सबसे कमज़ोर उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। अगर यहाँ चाणक्य शर्मा को की बजाय यहाँ कांग्रेस पार्टी किसी दूसरे बड़े चेहरे को टिकट देती है तो हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कड़े मुकाबले में फंस सकते हैं। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ब्राह्मणों की वोट रोहतक संसदीय क्षेत्र में लेनी है। लिहाजा अगर वो करनाल से किसी ब्राह्मण चेहरे को नहीं उतारेंगे तो वहाँ पर उन्हें नुकसान हो सकता है। ऐसी रणनीति उनकी बनी हुई है।
तो देखिए आगे अगर हम अंबाला संसदीय क्षेत्र की बात करें, अंबाला संसदीय क्षेत्र में कुमारी शैलजा जो यहाँ से सांसद 2 बार रही है, उनका नाम आगे बढ़ा हुआ है। हालांकि कुमारी शैलजा ने पीछे इनकार किया था कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं, वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन ऐसा अभी तक जानने में आ रहा है कि पार्टी हाईकमान कुमारी शैलजा को अंबाला संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतार सकती है और इसकी संभावना भी काफ़ी बनी हुई है। तो देखिए अब हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अच्छे मुकाबले में दिखाई दे रही है। अभी तक ऐसा कांग्रेस के नेताओं का दावा बन रहा है और करनाल संसदीय क्षेत्र में एनसीपी भी दावा कर रही है। एनसीपी का दावा है कि मराठा वीरेंद्र वर्मा को वो टिकट दिलवाएगी और मराठा वीरेंद्र वर्मा हो या उनके समर्थक ये दावा ठोक रहे हैं कि एनसीपी के जो नेता है शरद पवार, उन्होंने उनसे वादा किया है कि वो जो इंडिया बना हुआ है उसके तहत करनाल संसदीय क्षेत्र है वो एनसीपी के खाते में आएगा और वो मराठा वीरेंद्र वर्मा इसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि देखिए तो कांग्रेस का जो हाईकमान है या कांग्रेस का जो प्रदेश के नेता हैं, उनका दावा यही है कि करनाल संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के खाते में रहेगी। हालांकि अगर देखें तो एनसीपी की तरफ से भी अभी तक यह सीट कांग्रेस से मांगी गई हो या दिखाई नहीं दिया है। एनसीपी महाराष्ट्र के चुनाव में उलझी हुई है और महाराष्ट्र में भी एनसीपी को कोई ज़्यादा सीटें मिल रही हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है।